To start with a very important topic, that is protection of human brain and spinal cord. So beta see, the brain is a very delicate organ, बड़ा soft सा organ होता है बेटा, and very important for a variety of activities. पूरी अगर ब्रेन नहीं हो तो बेटा एक तरह की बॉडी डेड है, कोई भी काम हम कर नहीं सकते. सो इसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है. सो बेटा हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बोनी बॉक्स बना हुआ है. The body is designed such that brain sits in a bony box called as cranium or skull. So बेटा ये स्कल है, ये मैंने स्कल के ऊपर से फोटो ली है, इसके बीच में ब्रेन पड़ा होता है. So here brain is present. This is the magnum foramen, foramen magnum. This is the foramen magnum, जिसमें बेटा स्पाइनल कॉर्ड पास करेगी. So this is the brain. So here brain is fitted into the skull. And now coming to next part, बेटे सी, अब इस बोनी बॉक्स में होता क्या, बेटा स्कल में क्या होता है, ब्रेन के पास क्या होता है कि एक फ्लूइड फिल्ड बैलून पड़ा होता है. सो ये देखो एक गुब्बारे की तरह है, दिस इज़ लाइक अ बैलून. सो बेटा दिस व्हाट इज़ दिस बेसिकली, ये बलून की तरह होता है जो कि फ्लूइड से भरा होता है. ये आपको यहाँ पे फ्लूइड थोड़ा थोड़ा चमकता हुआ दिखाई दे रहा होगा. ये बेसिकली मेनिंजेस है, इनके बीच में CSF पड़ा होता है. एंड बेटे व्हाट हैपन्स, क्यों होता है वो फ्लूइड, क्यों होता है, क्योंकि शॉक एब्जॉर्प्शन पावर देता है वो ब्रेन को. सपोज करो अगर ब्रेन थोड़ा, अगर मान लो आपके स्कल को किसी ने आपके सिर पे मान लो थोड़ा सा थप्पड़ ही मार दिया, तो बेटा आपका तो ब्रेन रप्चर हो जाएगा. ब्रेन इतना सॉफ्ट है कि उसे इंजरी हो जाएगी. उसको बचाने के लिए यहाँ पे फ्लूइड होता है कि अगर मान लो थोड़ा सा शॉक लग भी जाए, ब्रेन को थोड़ा झटका लग भी जाए, तो वो फ्लूइड में फ्लोट करता रहे, वो स्कल के साथ चाहे टकरा ना जाए, कैसे भी उसे इंजरी ना हो. सो बेटा आल्सो ब्रेन को 3 मेम्ब्रेन से कवर किया जाता है जिन्हें मेनिंजेस बोलते हैं. सो ये देखो मैंने एक मेम्ब्रेन उतारी हुई है, सेकंड इसके ऊपर है एंड थर्ड इसके अंदर है. सो दीज आर द 3 मेम्ब्रेन्स. उन्हें क्या कहते हैं, मेनिंजेस कहते हैं. एंड जो स्पेस होती है बिटवीन दीज मेनिंजेस, जैसे कि इस मेम्ब्रेन और इस मेम्ब्रेन में जो स्पेस है, यहाँ पे क्या पड़ा होता है, CSF पड़ा होता है, जहाँ फिर फ्लूइड पड़ा होता है. सो इट इज़ CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. बेटे ये करता है क्या है, शॉक एब्जॉर्प्शन पावर देता है टू द ब्रेन. सो बेटा ये देखो ये ब्रेन है, इसके अंदर एक लेयर पड़ी हुई है मेनिंजेस की, ये एक लेयर हमने यहाँ से रिमूव की है. ठीक है बेटा. सो दिस इज़ अबाउट द ब्रेन प्रोटेक्शन. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट अबाउट स्पाइनल कॉर्ड. बेटा सी, स्पाइनल कॉर्ड के पास सारी की सारी नर्व्स जो हैं वो आनी है, तो बेटा इसकी प्रोटेक्शन तो बहुत ज़रूरी है. सो बेटा आप इस फोटो में अच्छे से दिखेगा. बेटा सी, दीज आर द वर्टेब्रल कॉलम्स. बेटा ये जो बोनी से पड़े हुए हैं, बड़े हार्ड से होते हैं, ये वर्टेब्रल कॉलम होता है, वर्टेब्रा पड़ा होता है. एंड बेटे इनके बीच में बड़ी प्रोटेक्टेड सी होके ये स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पड़ी होती है. सो इट इज़ द स्पाइनल कॉर्ड, द रेड कलर, दिस इज़ द स्पाइनल कॉर्ड. ये जो रेड कलर वाली है, किसके बीच में देखो, ये कितनी यहाँ पर तो दिख ही नहीं रही है स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि इसके ऊपर भी वर्टेब्रा आए हुए हैं, साइड पे भी वर्टेब्रा है. सो बेटा दी स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी ऑल नर्व्स ऑफ द बॉडी यहाँ पे पड़ी हैं. एंड CNS के साथ ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलके क्या बनाते हैं, CNS बनाते हैं. सो स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड है हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर कॉल्ड बैकबोन और द वर्टेब्रल कॉलम. बेटे जिसे हम रीढ़ की हड्डी कह देते हैं, रीढ़ की हड्डी. सो इट इज़ रीढ़ की हड्डी, वर्टेब्रल कॉलम. ठीक है बेटे. सो दिस इज़ ऑल. एंड नाउ you can see these are the vertebral columns, एंड बीच में यहाँ पे बड़ी प्रोटेक्टिव सी स्पाइनल कॉर्ड पड़ी होती है. ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा सेरिबेलम है, ये हमारा पोन्स है, ये मेड्यूला है. ये देखो स्पाइनल कॉर्ड नीचे आ रही है. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट अबाउट वन वर्ड अबाउट द एक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम. बेटे कभी एक बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि आखिरकार नर्वस सिस्टम एक्ट कैसे करता है. सो बेटा हमने देखा है कि जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे देते हैं, नर्वस सिस्टम को देते हैं, ब्रेन को देते हैं. और बाद में क्या होता है कि मसल पे जाके मोटर न्यूरॉन एक्ट करता है और मूवमेंट होती है. बेटे अब मसल मूव कैसे करते हैं, मसल के बाद ना कई प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि एक्टिन होता है, मायोसिन होता है. सो बेटे ये प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ये क्या करते हैं, अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं और अरेंजमेंट को चेंज कर लेते हैं इन द सेल. जब भी कोई इनको इम्पल्स मिलेगी ये चेंज करेंगे अपनी शेप और अपनी अरेंजमेंट, और एक नई अरेंजमेंट बना लेंगे. सो जिससे क्या होगा कि चाहे मसल जो है उसकी
शॉर्ट मसल छोटा हो जाता है जिसके कारण एक्शन होता है। ठीक है बेटे, आपको जस्ट ये बातें याद रखनी है। एंड द कम्युनिकेशन बिटवीन CNS, यानी कि CNS मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कोड एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी इज़ फैसिलिटेटेड बाय PNS, दैट इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें क्या क्या होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल नर्व्स होती हैं एंड क्रेनियल नर्व होती हैं जो कि ब्रेन से आ रही हैं, स्पाइनल नर्व जो कि स्पाइनल कोड से आ रही हैं। सो बेटा CNS जो है ना, ये जो CNS है यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, बेटा ये सारी की सारी बॉडी के साथ कनेक्ट में रहता है। किसके साथ कनेक्ट के में रहता है? PNS के साथ। एंड PNS में कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक है क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व कहाँ से आ रही हैं? ब्रेन से आ रही हैं। एंड दूसरी कौन सी है? स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व कहाँ से आ रही है? स्पाइनल कोड से आ रही है। सो बेटे दिस इज़ ऑल अबाउट आवर ह्यूमन नर्वस